बरसात में एक गरीब चिड़िया। किल्लू और किच्चू नाम के चिड़े और चिड़िया की जोड़ी थी। एक दिन किल्लू के पास मिट्टू तोती आकर बोली, किल्लू भाभी कैसी हो? सब ठीक है? और बीगू कहाँ है? हम सब ठीक है। और बीगू शहर में जॉब करता है ना, वो तो कभी कभार ही आकर जाता है। खैर हमारी छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? हम सब ठीक है भाभी। और तुम्हारी बिटिया कैसी है? अब तो वो बड़ी हो गई होगी ना? हाँ, तो सोच रही हूँ अगर बीगू जैसा कोई सयाना वर मिल गया तो इसी बरस उसके हाथ पीले करवा दूँ। इतनी बड़ी हो गई है वो। यूँ बातों बातों में रिश्ते के लिए उसने तीर चलाई। फिर उसने कुछ समय वहीं पर बिताया, इधर उधर की बातें की और विदाई लेकर तोती चली गई। तोती के वहाँ से चले जाते ही उसका पति किच्चू चिड़ा भी अपने साथ घर लौटते लौटते एक सुंदर सी कबूतरी को लेकर आया और अपनी पत्नी किच्चू से कहा, किल्लू पहचाना इसे? भला कैसे नहीं पहचानूंगी, ये उल्लू भाई की बेटी है ना। बेटा कैसी हो तुम? अच्छी हूँ आंटी जी। सुना है इनके माता पिता को किसी शादी में जाना था। कह रहे थे बिटिया को बेकार में इधर उधर क्यों घुमाना, और अपने घर 2 दिन रहने के लिए भेजा है, इसलिए मैं इसे साथ ले आया। यूँ किच्चू ने कहा। उस रात किल्लू चिड़िया ने अपने कमरे में पति किच्चू से कहा, सुनिए जी, समझ में नहीं आता सब क्या सोच रहे हैं। कोई आता है जानबूझकर बातों बातों में बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव रखते हैं, तो कुछ कहते हैं कि शादी में जा रहे हैं, बेटी को घर पर रख लीजिए। भला क्यों? जिस बेटी की शादी की उम्र हो रही हो उसे शादी ब्याह में ले जाएंगे तो क्या बुराई है। इस उम्र की बेटियों को शादी ब्याह में रिश्तेदारों की नज़र में पड़ना चाहिए ना। मेरी समझ में नहीं आता, अपना बेटा कुंवारा क्या रह गया, इन सब की उस पर आंखें ही टिकी हुई है। अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ जी। फिर वहाँ पर वो कबूतरी आई। आंटी जी, मुझे नहीं लगता मेरे पिताजी आ जाएंगे। मैं सवेरे जल्दी से उठकर घर के सारे काम कर लूँगी। आप पूछने की कोई जल्दी मत कीजिएगा, कम से कम एक दिन आराम कर लेना। यूँ उसके पिता ने जिस काम के लिए उसे भेजा था, वही किल्लू की नज़र में सुगृहिणी बनने का, उस काम पर कबूतरी लग गई। कई बार मना करने पर भी कबूतरी ने किसी की नहीं सुनी। अगली सुबह जल्दी उठकर वो अपनी होने वाली सास किल्लू को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करने लगी। जब कबूतरी उस घर की बहू की तरह सारे काम कर रही थी तो चौंक कर चिड़े ने पूछा, किल्लू ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं हमने अपने बेटे की शादी तो नहीं करा दी? ये कबूतरी तो इस घर में ऐसे रम गई है जैसे ये इस घर की बहू बन चुकी हो। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा जी। अब तक तो लड़की के माता पिता बस रिश्ते की बात कर चले जाया करते थे, ये कबूतरी तो उससे 2 कदम आगे निकली। लगता है ये हमें इम्प्रेस कर इस घर की बहू बनने की सोच कर ही आई है। हमें किसी न किसी बहाने से इस कबूतरी को उसके घर भेजना होगा और जल्द ही अपने बेटे को यहाँ बुलाकर उसके शादी के बारे में कोई फैसला लेना होगा, वरना ना जाने हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा। ये सोचकर पति पत्नी हैरान हो गए और जैसे तय किया था उन दोनों ने अपने बेटे को घर बुलवाया और लड़की के माता पिता के कारनामों के बारे में विस्तार से उन्होंने बेटे को बताया। बेटा बीगू, अब तुम्हें जल्द ही अपने शादी को लेकर कोई फैसला लेना होगा। इकलौता बेटा है हमारा, तेरी मर्जी के बिना तो तेरी शादी नहीं करेंगे ना। इसीलिए तो 100 बहाने बनाकर माता पिता जब अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर से जोड़ने आते हैं, हम कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें भेज देते हैं। पर बता, हम भला और कितने दिनों तक ये टालते रहेंगे? इसीलिए आज तू ही बता दे, क्या तुझे इनमें से कोई रिश्ता पसंद है या तेरे मन में कोई और है? यूँ किल्लू ने स्पष्ट ही पूछ लिया। तब बीगू ने अपनी माँ से कहा, माँ, बाबूजी, मैं पिछले कई दिनों से एक तोती को चाहने लगा हूँ, पर मैंने ये बात अब तक उससे नहीं कही, पहले आपको ही बता रहा हूँ। अगर उस तोती ने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकारा तो ठीक, वरना इनमें से जो भी आपको पसंद हो वही इस घर की बहू बनेगी। जैसे सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी हो, ऐसा जवाब दिया उस बेटे ने, जिससे माता पिता को समझ में नहीं आया कि वो उसके जवाब से खुश हो या सोच में पड़ जाए। दूसरी ओर इस जंगल के रिश्ते पड़ोसी जंगल से पिछले कई वर्षों से बिगड़े हुए थे। उन 2 जंगलों के बीच आपस में इतनी नफरत थी कि उनके बीच एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ जलाकर राख कर दे। उसी पड़ोस जंगल में चिड़े और तोती का एक जोड़ा था।
रिक्कू उन्हीं की बेटी थी जिसे बीगू पसंद करता था। रिक्कू बहुत ही मिलनसार स्वभाव की थी, जंगल में सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और वो उसी कंपनी में जॉब करती थी जहाँ पर बीगू भी काम करता था। एक दिन जब छुट्टियाँ मनाने के लिए रिक्कू अपने घर पर थी, तब उनकी पड़ोसन कौवी अपनी बेटी की सगाई का न्योता देने के लिए उनके घर पर आई और रिक्कू की माँ तोती से उसने कहा, भाभी, कल मेरी बेटी की सगाई है, तुम्हें मेरे साथ रहकर सारे काम संभालने होंगे। हाँ, क्यों नहीं भाभी, वैसे भी क्या ये कहने की बात है, खबर भेजती तो मैं आ जाती। ऐसे कैसे, तुम कोई पराई थोड़ी ना हो कि खबर भेज देती। यूं वे दोनों बात कर रहे थे कि तभी रिक्कू तोती वहाँ पर आई और उसने पूछा, आंटी जी, इतनी जल्दी बेटी की शादी क्यों कर रही हैं आप? वो मुझसे भी छोटी है, उसे और पढ़ने देती। आओ बिटिया, तुम्हारे बारे में पूछने ही वाली थी, इतने में तुम ही आ गई। अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हें ही अपनी घर की बहू बना लेती मैं। और रही बात बिटिया की, पढ़ाई उसके पल्ले नहीं पड़ती बेटा। अब जवान बेटी को भला कितने दिन अपने घर पर रखती, भला क्या करती। वैसे भी ज़माना खराब है बेटा, इसीलिए सोचा बिटिया को अपने घर भेज दूं तो मेरे सर से जिम्मेदारी ख़त्म हो। जिम्मेदारी की बात तो ठीक है, पर क्या आपने पता किया कि लड़का कैसा है, क्या करता है? नहीं तो हमारे रिश्तेदारों ने ही ये रिश्ता लाया था, तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। आंटी, आप ऐसा कैसा कर सकती हैं? देखा नहीं आजकल कितने धोखे हो रहे हैं, इसलिए पहले से ही छानबीन कर लेनी चाहिए। खैर, लड़के के सारे डिटेल्स मुझे दीजिए, मैं इंक्वायरी करवाती हूँ। यूँ रिक्कू ने कहा। यूँ आस पड़ोस वालों का भला सोचने वाली नेक दिल वाली थी रिक्कू तोती। छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद रिक्कू तोती ने वापस अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली। तब हिम्मत जुटाकर बीगू चिड़े ने रिक्कू तोती से अपने मन की बात कह दी। उस पर रिक्कू तोती ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल बीगू, जो आज तुमने कहा, यही बात मैं पिछले कई दिनों से तुमसे कहने की सोच रही थी। पता नहीं क्यों, जब से तुम्हें देखा है मन ही मन तुम्हें अपना मान लिया है। अब जब तुम कह रहे हो तो मेरी समझ में आ गया है कि यही प्यार है। यूँ शर्मा कर रिक्कू ने कहा। इस तरह बीगू का अपने दिल की बात रिक्कू से कहना और रिक्कू के उसके प्यार को स्वीकार लेने से किल्लू और किच्चू की परेशानी जैसे दूर ही हो गई थी। उन दोनों की शादी के लिए किल्लू किच्चू मान गए, पर जंगल के बाकी पक्षियों ने आकर किल्लू किच्चू के घर में हंगामा मचा दिया। ये हम क्या सुन रहे हैं? बीगू हमारे दुश्मन पड़ोसी की बेटी से शादी करेगा और आप भी उसकी शादी के लिए मान गए? हाँ भाई साहब, हमने अपने बेटे की खुशी की सोची और इस रिश्ते के लिए हमने हाँ कह दी। ऐसे कैसे हो सकता है किल्लू? वो लड़की अपने शत्रु की बेटी है, उससे भला रिश्ता तुम कैसे जोड़ सकती हो? इस रिश्ते से उस जंगल के पंछियों का यहाँ आना जाना तो शुरू हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बात से अनजान हो कि पड़ोसी जंगल से हमारे कैसे रिश्ते हैं। यूँ उनकी बेटी का रिश्ता ठुकरा कर बीगू ने किसी और से शादी का फैसला किया था। उस गुस्से को सभी ने दो जंगल की दुश्मनी के आड़ में उतारा ताकि किसी तरह वो रिश्ता टूट जाए और उन्हीं में से किसी की बेटी से बीगू की शादी हो जाए। पर बीगू नहीं माना। बड़ों को प्रणाम। क्या मेरी शादी की वजह से सबको इतनी तकलीफ हो रही है? वैसे उनकी दुश्मनी से मेरा क्या लेना देना? जब मुझे उस लड़की से प्यार हुआ, मैं ये नहीं जानता था कि वो उस जंगल से है। अब पता चलने पर कैसे भूलूं? क्या आप में से कोई बता सकता है इस दुश्मनी की क्या वजह है? बीगू के इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब एक मोर ने उससे कहा, हमें भला क्यों पता होगा? बड़ों ने कहा कि उस जंगल से दुश्मनी है तो हम निभा रहे हैं। यूँ मोर ने कहा। इस तरह बीगू की शादी को लेकर जंगल भर में बहुत सारे वाद विवाद हुए, पर बीगू के सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पर रिक्कू के घर वालों को और वो जिस जंगल में रहती थी उनमें से किसी को रिक्कू की शादी से कोई दिक्कत नहीं थी और इसी वजह से बीगू और रिक्कू की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। पर ससुराल में कदम रखते ही रिक्कू की मुश्किलें शुरू हो गई। उस जंगल के सभी रहवासी किल्लू, किच्चू और बीगू के साथ अच्छे से ही पेश आते थे, पर उस घर की बहू बनकर आई रिक्कू तोती से कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। जंगल वासियों के इस बर्ताव से किल्लू, किच्चू वाकिफ तो थे, पर उन्होंने किसी से सवाल किया नहीं।
क्योंकि उनके आदर्श ही ऐसे थे कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा। पर एक दिन किच्चू को बहुत बुरा लग रहा था। किल्लू, जंगल में सभी टू मच कर रहे हैं ना। हमारे साथ तो अच्छे से बात करते हैं, पर अपनी बहू किच्चू को इस घर के सदस्य का दर्जा ही नहीं देते। बेचारी किच्चू को कितना बुरा लगता होगा ना। हाँ, सही कहा। पिछले हफ्ते चील भैया की बेटी की शादी थी ना, सभी को न्योता दिया उन्होंने, अपनी रिक्कू को छोड़कर। मैंने सोचा ठीक है, घर को न्योता मिला, एक एक को न्योता देने की क्या ज़रूरत है। ये सोचकर मैं उसे शादी में ले गई तो हर किसी ने रिक्कू से मुंह फेर लिया, किसी ने उससे बात नहीं की। उसका मुरझा चेहरा देखकर मुझे बुरा लग रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आता, हमें जब कोई दिक्कत नहीं तो इनको क्या परेशानी है। यूँ किल्लू ने कहा। यूँ 2 बरस बीत गए। रिक्कू तोती ने अपनी जॉब छोड़ी और घर पर ही रहकर सास ससुर की सेवा करने लगी। एक दिन एक कबूतरी किल्लू को न्योता देने घर पर आई और बोली, किल्लू भाभी, हमारी बेटी की गोद भराई है, तुम्हें ज़रूर आकर उसे आशीर्वाद देना होगा। पर अपनी बहू को अपने साथ मत लेकर आना भाभी। गोद भराई है ना भाभी, किसी बांझ की परछाई उस पर गिरे ये अच्छा नहीं होगा। वही घड़ी रिक्कू ने उसकी बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। इसीलिए उस रात रिक्कू तोती ने अपने दिल का दर्द पति के साथ यूं बांट लिया। मेरी समझ में नहीं आता, जंगल में सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैंने किसका बुरा किया है? मैंने जिससे प्यार किया उससे शादी की तो उन्हें क्या दिक्कत है? बरसों पहले हुई किसी लड़ाई का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? और वैसे भी सच जाने बिना ये मुझे बांझ कैसे करार कर सकते हैं? एक अरसे से रिक्कू ने अपने मन में जो दर्द दबा कर रखा था, उस दिन उसने बाहर निकाला। रिक्कू को सांत्वना देने के अलावा बीगू और कुछ नहीं कर पाया। यूँ हर दिन अपमानित होकर, हर पल की नफरत सहकर रिक्कू तोती अपने घर वालों से तो नहीं पर जंगल वासियों से बहुत दुख झेल रही थी। यूँ एक दिन किल्लू को रास्ते से गुजरते हुए देखकर मोरनी और कौवी ने जानबूझकर जोर जोर से उसे सुनाई दे इस तरह आपस में बात की। देखा भाभी, उस किल्लू की बहू को 2 साल हो गए पर अब तक एक बच्चा नहीं दे पाई। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, शादी करो तो दोनों तरफ के 7 पीढ़ियों को देखकर ही करो। वैसे भी मैंने सुना है उस जंगल वासियों की यही समस्या है, वहाँ पर ज़्यादातर बांझ ही हैं। तभी तो अपने पूर्वजों ने बताया कि क्या करे क्या न करे। उनकी बात ना मानकर अपनी मर्जी की करो तो और क्या होगा। जैसे अपने जंगल में लड़कियों की कमी थी, बताओ क्या यहाँ पर अप्सराओं की कमी थी जो उन्होंने दुश्मन जंगल की तोती को बहू बनाया। और भाभी, तुमने एक बात पर गौर किया, जब से वो आई है ना इस जंगल में, बरसात ही नहीं हुई यहाँ। ना जाने अपने साथ कितनी पनौतियाँ ले आई है महारानी। यूँ बड़ी निष्ठुरता से बात की उन दोनों ने। ऐसे में एक दिन ये पता चला कि रिक्कू तोती माँ बनने वाली है। इस खुश खबर से घर का माहौल बहुत ही खुशहाल हो गया। सभी बहुत खुश थे। रिक्कू तोती ने अपनी खुशी फोन कर अपने माँ के साथ बांटी। तब रिक्कू की माँ ने फोन पर उससे कहा, देखो बेटा, लंबे इंतजार के बाद अब तुम माँ बनने वाली हो। हम बहुत खुश है बेटा, पर हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते और ना ही तुम्हें यहाँ बुला सकते हैं। हम जंगल के नियमों से बंधे हैं, इसलिए इन दिनों की ख्वाहिशें तुम वहीं पर पूरी कर लो। एक बेबस माँ तुमसे और क्या कहेगी। यूँ निस्सहाय माँ ने कहा। ये जानकर रिक्कू को सांत्वना देते हुए किल्लू ने कहा, बहू रानी, तुम इन बातों को अपने दिल पर मत लेना। तुम्हारी गोद भराई की रस्म मैं धूमधाम से करवाऊंगी। 7वें महीने में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगी। यूँ किल्लू ने कहा। एक सास को माँ की तरह प्यार जताते हुए देख रिक्कू बहुत खुश हुई और इसी खुशी में अगले 4 महीने बीत गए। ठीक बरसात का मौसम शुरू होते ही चिड़िया का 7वां महीना लग गया। मूसलाधार बरसात में उसके पति ने जंगल भर में सभी को न्योता दिया, पर हर किसी ने उनका न्योता ठुकरा दिया। एक दिन बीगू ने माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, अगर गोद भराई में कोई नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हम खुद ही साज सजावट कर धूमधाम से रिक्कू की गोद भराई करेंगे माँ। जैसे तय किया था, धुआंधार बरसाती मौसम में साज सजावट में रिक्कू की गोद भराई शुरू हो गई। पर अचानक तूफानी हवा चली और झोंके में टेंट उड़ गया। वैसे ही रिक्कू को पनौती मानकर जंगल में सभी उसके बारे में कटु शब्द बोलते थे। यूँ अपमानों और बद्दुआओं के बीच धुआंधार बरसात में
रिक्कू की गोद भराई भीगते हुए हो गई। तब रिक्कू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ आप दुखी मत होइए, इस बरसात को मैं भगवान की ओर से आया मेरे लिए आशीर्वाद ही मान रही हूँ। वैसे भी आज कोई भी मुझे आशीर्वाद देने नहीं आया, पर अब भगवान का आशीर्वाद मिल गया है ना, यूँ रिक्कू ने खुश होकर कहा। 2 महीने बाद रिक्कू ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद जंगल में सब कुछ अच्छा होने लगा। समय के साथ जंगल वासियों को रिक्कू से नफरत कम हो गई और धीरे धीरे सभी ने उसे अपना लिया। यूं धुआंधार बरसात में रिक्कू की गोद भराई के बाद जिस बेटे को उसने जन्म दिया, उसके आगमन से सभी के मन से नफरत खत्म हो गई। नंदनवन नाम के जंगल में एक काला सर्प था। जंगल में उसे रास्ते में जिस भी पंछी का अंडा दिखाई देता, वो उन्हें गटक कर अपना गुजारा करता था। ना जाने कैसी दशा है, हर रोज जंगल भर में घूमकर अपना आहार तलाशना पड़ता है। बेचारा सर्पराज जंगल भर में आहार तलाशता है। हमारे दिए अंडों में कुछ सर्पराज को ही दे दे, ये क्यों नहीं सोचते, ना जाने कैसे पंछी हैं। यूं मन ही मन वो उन्हें कोसता। यूं एक दिन सर्पराज आम के पेड़ के नीचे रहे उसके बिल में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक कबूतरी आई। नमस्कार सर्पराज। हाँ नमस्कार। सर्पराज, मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। यूं उसने विनयपूर्ण रूप से पूछा। उसका जवाब देते हुए सर्पराज बोला, हाँ ठीक है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। यूं उसने भी प्यार से ही जवाब दिया तो कबूतरी बहुत खुश हो गई। फिर अगले ही दिन से कबूतरी ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू किया। अगर ये कबूतरी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएगी तो मुझे अंडे यहीं पर मिलेंगे। भोली कबूतरी मेरी मंशा से अनजान है, इसलिए घोंसला बना रही है। मुझे हर दिन आहार मिलेगा। ऐसा सोचकर वो खुश हो रहा था। कबूतरी के साथ वो अच्छा व्यवहार करता था। सांप और कबूतरी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। फिर कुछ ही दिनों बाद कबूतरी ने अंडे दिए। कबूतरी अपने अंडों को घोंसले में सुरक्षित रखती। एक दिन कबूतरी सर्पराज के पास गई और बोला, दोस्त सर्प, मैंने गर्भ धारण किया है और अपने घोंसले में कुछ अंडे देकर रखे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। हाँ, पर मुझे ऐसे समय में पौष्टिक आहार लेना होगा। इस तरह पेड़ पर रहकर मैं पौष्टिक आहार नहीं खा पा रही हूँ। हाँ, तो फिर अब क्या करना चाहती हो? मैं आहार चरने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे अंडों का ध्यान रखोगे? अरे, इसमें कहने की क्या बात है, मैं अंडों का ध्यान रखूंगा। सर्प की बातों से निश्चिंत होकर कबूतरी आहार तलाशने गई। कबूतरी के वहाँ से जाते ही सर्प ने तुरंत उसके अंडे गटक लिए और अनजान बनकर बिल में चला गया। शाम में वापस लौटकर कबूतरी ने देखा तो वहाँ पर अंडे नहीं थे। मेरे अंडे कोई खा गया। रोती बिलखती वो सर्प के पास गई। दोस्त, मेरे अंडे गायब है। यूँ रोती हुई उसने कहा तो सर्प ने अनजान बनकर पूछा, 10 मिनट के लिए सोने गया था, इतने में कोई अंडे खा गया। यूँ झूठे आंसू बहाते उसने कहा। बेचारी कबूतरी कुछ न कह सकी, वो बहुत दुखी हुई। यूँ हर बार कबूतरी के बाहर जाते ही सर्पराज का उसके अंडों को खा जाना और अनजान बन जाना, ये सिलसिला चलता जा रहा था। एक दिन आहार के लिए निकली कबूतरी को बीच रास्ते में एक विचार आया। ठीक अंडों की चोरी होने के समय ही सर्पराज कहाँ जाता होगा? कबूतरी को शक हुआ तो वो पलटकर अपने घोंसले की ओर गई। जैसे ही कबूतरी वहाँ पहुँची, उसने देखा सर्पराज उसके घोंसले से अंडे निगल रहा है। ये देख कबूतरी को इतना गुस्सा आया कि वो सर्पराज को मार ही डालती। अगर मैं इससे सीधे पूछूं तो ये मुकर जाएगा। दोस्ती के आड़ में इसने मेरे सारे अंडे खा लिए। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। कबूतरी ने उससे बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों के बाद कबूतरी को एक बहुत अच्छा उपाय सूझा। कबूतरी चील के घोंसले के पास पहुंची। चील के घोंसले में उसने कुछ अंडे देखे।
कबूतरी ने चील की आंखों के सामने ही उसका एक अंडा उठाया और वहाँ से फुर हो गई। अरे ओ कबूतरी, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा अंडा चुरा कर ले गई। चिल्लाकर चील कबूतरी का पीछा करने लगा। कबूतरी उड़ती हुई अपने पेड़ के पास गई और अंडे को सांप के बिल में छोड़ दिया। चील ने जैसे ही अंडे को बिल के अंदर देखा, उसने अपने पंजे से बिल को तहस नहस कर दिया। बिल से निकलकर सांप जैसे ही बाहर आया, चील ने उसे कुचलकर मार डाला। फिर अपने अंडे को लेकर वो वहाँ से फुर हो गया। यूं सांप से छुटकारा मिलने के बाद कबूतरी अपने घोंसले में अंडे देती और पौष्टिक आहार लेकर खुशहाली से जीने लगी।